हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले ही लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी लेक्चर 2 में जा रहे हैं। आप लोगों ने लेक्चर 1 में जैसे कि स्टडी किया, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखा और जो कि आए हुए क्वेश्चंस थे प्रीवियस एग्जाम्स में। ओके, तो उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन को ही। कुछ सिंप्लीफिकेशन ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिसे फॉर्मूला के जरिए ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उस फॉर्मूलाज को आपको याद रखना या फॉलो करना। तो जब तक फॉर्मूला आपके जहन में नहीं होगा तब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। तो ये मैं कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं वन बाय वन। तो आराम से हम लोग एक एक करके कुछ कुछ देखते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हम लोगों का क्वेश्चंस का लेवल यूं दर बदर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूं जो मुझे पता है कि आप लोगों को पहले से ही, बहुत बच्चों को पहले से ही ऑलरेडी आता है, लेकिन प्रॉब्लम्स पूछने से पहले मेरी ड्यूटी है कि वैसे फॉर्मूलाज आपके सामने पहले रखा जाए, उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने पेश किया जाए। तो मैं अब आपके सामने फॉर्मूलाज लिख रहा हूं जो कि एक रिवीजन है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब हम लोग जानते हैं बच्चों। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इस तरह के फॉर्मूलाज आप लोगों को हायर मैथ्स में भी पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिसका नाम है अलजेब्रा। लेकिन अभी हम लोग बेसिक में भी इसका प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए इस फॉर्मूला को मैं आपके सामने रख रहा हूं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। यू नो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो मैंने आपके सामने फिलहाल ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर दिए जो कि आने वाले प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल होगा और वाकई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलेगी आपको। आप टाइम का बचत करोगे, टाइम को सेव करोगे। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लें। तो देखो,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालना एक आर्ट है, ठीक है, ओके। उसी आर्ट को समझना है और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि each new day there are lot of opportunities, lot of possibilities and lot of potential. So make the best out of every day. So start it from today. हर दिन एक नया अवसर आता है, एक नई सुबह होती है, तो आज से ही वो नया रूटीन अपना फॉलो करो और वर्क हार्ड, ओके। चलिए अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम्स आपके सामने पूछने जा रहा हूं, रखने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। जैसे एक क्वेश्चन है 2.39 होल स्क्वायर माइनस 1.61 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.78। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सोचोगे कि इसका स्क्वायर लिखा जाए, नो, कभी मत करना, क्योंकि ये क्लियरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर दिया और डिवाइड करनी है हमें किससे? 0.78 से। अब इसे ऐड किया जाए तो 2.39 प्लस 1.61 इसकी कंप्लीट वैल्यू होती है 4.00 होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 00 आप जितनी मर्जी लगा लो उसका कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 लिखा। अब इसे सब्सट्रैक्ट करो, 2.39 माइनस 1.61 यानी इसे घटाओगे तो 0.78 आपको माइनस करने के बाद आएगा और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 0.78 से। तो 0.78 बोथ विल बी कैंसल्ड, तो आपकी फाइनल वैल्यू बची 4, यानी इसका कंप्लीट आंसर होगा 4। तो इस तरीके से, इस अंदाज से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो और अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप फटाफट इसे ब्रेक कर सकते हो और अपने टाइम को सेव कर सकते हो। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। अभी हम लोग इसी तरह कंटिन्यू करते चले जाएंगे और आपका जब तक इस पे पकड़ मजबूत ना हो जाए तब तक मैं आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स देता चला जाऊंगा और आपको फॉलो करना है और देखना कोई भी बुक से आप बनाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात आपको जरूर होगी। तो पेशेंस रखें और धैर्य रखें और तुरंत इसे फॉलो करना स्टार्ट करें। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल बढ़ने से पहले एक और आप सबके लिए मोटिवेशनल थॉट्स। डू नॉट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, मेक द थिंग्स हैपन। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज के लिए इंतजार मत करो, उसे अपना बनाने की कोशिश करो अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर। तो एकदम हमेशा हम लोग को मेहनत करते चलना है, क्योंकि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो है ना, हमेशा हर कोई सीखता है, डेली बाय डेली, तो आपको भी सीखते चले जाना है। तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ओके। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। अब मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है कि भैया ये क्वेश्चन था 11.98 इंटू 11.98 प्लस 11.98 x प्लस 0.02 इंटू 0.02। अब सवाल पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में कि बताओ भाई, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, what should be the value of x? To make it a perfect square, what should be the value of x? ये सवाल था, ये पूछा हुआ था। अब मैं इसकी हिंदी आपको समझा देता हूं कि सवाल क्या पूछा गया
कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ भाई x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या आवश्यक है, यहां पे आप देख सकते हो, इसे अगर मैं a मान लूं तो a इंटू ए स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, ये a ही है और यहां x है, ये b इंटू बी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां a है, तो x के प्लेस पे हमें 2b ना, हम लोग 2b को ना मिस कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब जाके ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाएगा। तो यही कारण है कि x के प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा बाबू, 2b। तो 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या आपने मान रखा है 0.02, यानी b की ये x की फाइनल वैल्यू होगी 0.04। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab a ऑलरेडी था, x के प्लेस पे हम लोग मिस कर रहे थे 2b को, तो 2b मतलब b का वैल्यू क्या रखा है आपने 0.02, तो 2 इंटू 0.02 इक्वल्स टू 0.04। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। अब मैं इसी तरह का एक और प्रॉब्लम आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। अब उम्मीद करूंगा कि आप लोग खुद से उसका आंसर कर पाओगे आसानी से। एक बार मैं समझा दिया तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा फिर से इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल आपके लिए, अगर मेरा सवाल है भाई कि जरा बताओ 12.8 इंटू 12.8 प्लस 0.2x प्लस 0.2 इंटू 0.2, यह है सवाल। अब फिर से सवाल वही पूछा गया कि टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। अब बताना बच्चों क्या होगा, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर what should be the value of x, यानी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे a इंटू ए स्क्वायर है हमारे पास, b इंटू बी स्क्वायर भी है हमारे पास, और यहां पे हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है और x के प्लेस पे हमें क्या रखना चाहिए 2a, तभी जाके ये फॉर्मूला का शेप ले पाएगा, आकार ले पाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x के प्लेस पे हम लोग किसे मिस कर रहे हैं 2a को मिस कर रहे हैं, यानी देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 2a और a का वैल्यू आपने क्या एज्यूम कर रखा है 12.8, यानी इसका डबल कर दो तो 12.8 का डबल हो जाएगा 25.6, यानी यही आपका अभिष्ट उत्तर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे तुरंत अभी दिमाग में आया जो कि एक चैलेंज के फॉर्म में, चैलेंजिंग क्वेश्चन के फॉर्म में आप देख सकते हो। फिर से इस क्वेश्चन पे, इस तरह के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे मैं बैक होऊंगा, वापस लौटूंगा एक क्वेश्चन पूछने के बाद। तो वो क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना है कि आप लोगों को, कितने लोगों को ऑलरेडी पहले से ही आता है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं अंदाजा है, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है वो तुरंत फटाफट इसको सीख लें, लर्न कर लाएं। तो मेरा एक आया हुआ बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत लोग स्टूडेंट से मैंने पूछा तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि सर जी एक इक्वेशन आप दे रहे हो और इतने सारे वैल्यूज मिसिंग है, क्या ये पॉसिबल है सॉल्व कर पाना। तो वही प्रॉब्लम मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। क्वेश्चन था कि 5a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 6e इक्वल्स टू 53.2406,
ये सवाल था कि 5a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 6e इक्वल्स टू 53.2406। आपसे पूछा गया सवाल था कि भैया बताओ फाइंड 9a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस 5e का मान क्या होगा। यह सवाल है। फिर से सवाल को समझिए। सवाल पूछा गया था कि 5a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 4/d प्लस 6e इक्वल्स टू 53.2406। आपको बताना था एग्जाम में कि 9a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d प्लस 5e की वैल्यू क्या होगी। तो बताओ, थोड़ा मैं आपको 30 सेकेंड्स का वक्त देता हूं। आप लोग फटाफट सोचो इस क्वेश्चन के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है सवाल सॉल्व कर पाना 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंतर्गत। जरूर, बस उम्मीद करता हूं बहुत लोग इसे सॉल्व कर बैठे होंगे। जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको मैं अब समझाने जा रहा हूं। देखो भाई, 5 जो है, आप बताओ बच्चों 5 यहां हमारा किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, दहाई अंक पे है। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, क्योंकि दहाई पे है 5। 3 किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है, इकाई अंक पे है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। 2 कहां पे है? डेसिमल के बाद है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1/10। तब ना आप 0.2 लिख पाओगे। d ऑलरेडी डिवाइड है और डेसिमल के कितने स्थान पे 4 है? सेकेंड वैल्यू पे, तो d की वैल्यू हो जाएगी 100। तब ना 0.4 जो आएगा डेसिमल के दूसरे प्लेस पे आएगा। और 6 जो है डेसिमल के कितने प्लेस पे है? चौथे प्लेस पे है। तो e का वैल्यू जो होगा 1/ कितने जीरोज हो जाएंगे? 4 जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि 6 जो था डेसिमल के बाद कितने अंक कितने प्लेस पे है? चौथे प्लेस पे है। तो a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1/10। 1/10 मतलब आप 0.01 भी लिख सकते हो, 0.1 भी लिख सकते हो। d का वैल्यू 100, इसलिए मैंने 100 लिया कि d ऑलरेडी डिवाइड में था। और e का वैल्यू चूंकि 6 जो है डेसिमल के चौथे प्लेस पे है, इसीलिए e का वैल्यू 1/10,000 हो गया। अब यही सारा वैल्यूज आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर डालो, यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो a का वैल्यू आपने क्या वहां पे फाइंड कर रखा है? 10, तो 9 × 10। b का वैल्यू क्या आपने फाइंड कर रखा है? 1, 2 × 1। c का वैल्यू 3 × 1/10। d का वैल्यू 4 × 100 और e का वैल्यू आपने कर रखा है 1/कितना? 10,000। अब इसको सॉल्व किया जाए तो ये हुआ आपका 90, ये हुआ 2, ये हुआ 0.3, ये हुआ 400 और ये हुआ 0.0005। क्योंकि आप 10,000 से इसको डिवाइड करो तो डेसिमल के बाद 3 जीरोस और फिर 5 हो जाएगा। अब ऐड करो तो 92 और 400, तो 492.3005 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत लोग बहुत कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन पॉसिबल था बना पाना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए और आने वाले वीडियोस में लेके आएंगे। तो आप लोग धैर्य रखें और निश्चिंत रहें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। ओके, अब अगले एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक और टिप, एक और मोटिवेशनल थॉट्स। एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ योर हैप्पीनेस। अगर आप 1 मिनट के लिए गुस्से में होते हो तो पता है आप 60 सेकेंड अपने खुशी के पल को खो देते हो। तो ऑलवेज बी चीयरफुल। जब भी मैथ्स बनाने बैठो तो आपकी मूड चीयरफुल होनी चाहिए, खुशनुमा होनी चाहिए, तभी आप तरह तरह के प्रॉब्लम्स को इजीली बना पाओगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आप फेस कर पाओगे। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है, जैसे
257 इंटू 257 इंटू 257 प्लस 143 इंटू 143 इंटू 143 डिवाइडेड बाय 257 इंटू 257 माइनस 257 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143 इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो इतना बड़ा बिग प्रॉब्लम कैलकुलेशन को देखते हुए बहुत लोग घबरा बैठेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है 10 सेकेंड 20 सेकेंड में ऐसे क्वेश्चंस को बना पाना एग्जाम्स में। बिल्कुल बना पाना पॉसिबल है अगर आपको फॉर्मूला का ख्याल है तो ये क्लियरली फॉर्मूला पर बेस्ड ये सिंप्लीफिकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं 257 को a मान लूं और 143 को b मान लूं तो a इंटू a कितनी बार a आया? 3 बार, तो a क्यूब। तो यहां पे इस किस फॉर्मूला में है? a क्यूब प्लस b क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया कि a क्यूब प्लस b क्यूब और नीचे में क्या है? a इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे एक्सपैंड करेंगे? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड किससे है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा? a प्लस बी। और a प्लस बी यानी a की वैल्यू 257 और b की वैल्यू 143। इसको जरा ऐड किया जाए, 257 प्लस 43 300 प्लस 100 यानी इसका फाइनल आंसर होगा 400। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो यही बात है कि मैंने पहले ही आपको कह रखा है कि जब तक आपको फॉर्मूला का ज्ञान नहीं होगा और आप पालन नहीं करोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाने में डिफिकल्टी आएगी। इसीलिए मेरा आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्मूलाज को घर बैठे आप याद कर लो ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको आसानी हो। अब हमारा अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल बढ़ने से पहले मैं अभी थोड़ी देर आपको कुछ स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग आपस में डिस्कस करना चाहेंगे, जिक्र करना चाहेंगे। शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को वो स्पेशल केस पता हो, जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए कुछ मैं स्पेशल केसेस लिखने जा रहा हूं जो कि आपको आगे आने वाले प्रॉब्लम्स बनाने में सहूलियत होगी। तो जरा उस स्पेशल केस के बारे में फटाफट थोड़ा कुछ देखा जाए जो कि सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी होगी। तो स्पेशल केसेस में मैं सबसे पहले एक चीज बताने जा रहा हूं, स्क्वायर्स कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स 3, 6 और 9। फिलहाल मैं ऐसे डिजिट्स का वर्ग बताने जा रहा हूं। स्क्वायर मतलब वर्ग जो 3 से 6 से या 9 से संलग्न हो, कंसिस्ट किया हुआ, संलग्न हो। ओके, जैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे 33 का स्क्वायर आपको कोई पूछ दे फटाफट, तो ये आपको गुना वुना करने की जरूरत नहीं है ऐसे प्रॉब्लम्स में। सबसे पहले आप बड़े शांत दिमाग से 3 का स्क्वायर आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बोल देता हूं 9 होता है। 9 और 9 को हम लोग 2 डिजिट में लिखना चाहते हैं तो 9 के पहले एक 0 लगा दो तो 09 लिख देना और एक गैप छोड़ देना। क्यों एक गैप? क्योंकि इस 3 के स्क्वायर लिखने के बाद एक ही 3 बचा है, इसलिए एक गैप छोड़ेंगे। अब क्या करना है? 9 से 1 माइनस करना तो ये हुआ आपका 8 और 0 से 1 प्लस करना तो ये हुआ 1। यानी यहां पे +1 करना है, 0 + 1 1 और 9 से 1 घटाना है यानी 8, यानी इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1089। नहीं ना समझ में आया? ठीक है, मैं और एग्जांपल लेता हूं और तुरंत समझ में आ जाएगा।
फॉलो करोगे। जैसे 333 का स्क्वायर, फिर से देखो ये सारा 3 से कंसिस्ट है, तो इसलिए मैंने हेडिंग डाल दिया कि 333। फिर मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी पूछूंगा आगे चल के, तो बी केयरफुल। यही कारण है कि मैंने थोड़ा सा आपसे पॉज लिया और ये चीजें बताने से पहले फिर एक सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम मैं आपके समक्ष रखूंगा। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले ये बताना आवश्यक समझा, इंपॉर्टेंट समझा। तो अब जरा देखा जाए, फिर से आप बोलो बाबू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 09 भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब 3 के स्क्वायर लिखने से कितने 3 हमारा बच गया? 2। तो यहां 2 ब्लैंक देना और यहां भी 2 ब्लैंक देना, यहां 1 1 लिखना और यहां 8 8 लिखना, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि 9 से एक कम वाला लिखना है यहां बीच में। तो 110889 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 333 का स्क्वायर। अभी भी नहीं समझ पाए हो तो एक और एग्जांपल जरा देखा जाए। जैसे 333 333 333 3 स्क्वायर। बाबा बहुत बड़ा है लग रहा है, लेकिन देखो कैसे। फिर से बोलो 3 का स्क्वायर तो 09 होता है। कितने 3s बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या कह रहा हूं, बिगिनिंग में 6 1s ले लो और फिर 0 लगाओ, फिर 8 8 8 ले लो 6 बार, 3 3 6। यस, अब 9 लगा दो, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो अगर आप ये चीज सीखने में कैपेबल हो गए, समर्थ हो गए, तो उसी प्रकार 6 और 9 का भी आप फटाफट स्क्वायर निकाल सकते हो। ओके, तो 6 के लिए क्या करना है? इसी तरह का रूल अप्लाई करना है। ओके, तो फटाफट आप सब लोग नोट कर लो इस बीच। अब देखो, मैंने जैसे वादे के अनुसार कहा कि 3 वाला आपने लर्न किया, तो 6 भी पॉसिबल आपके लिए अब हो गया। जैसे 66 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है भैया? 36। तो 3 और 6 लिख लो, फिर एक ब्लैंक। 3 से एक ज्यादा लिखो यानी 4, 6 से एक कम लिखो यानी 5। तो यानी यहां -1 देना है, यहां +1 लिखना है, यानी 4 3 5 6 66 का स्क्वायर। अब फिर से एक और एग्जांपल, 6666 का स्क्वायर लिखना है, तो 4 4 4 3 बार लिखना, क्योंकि 3 6 बच गए, तो 4 4 4 फिर 3 लिखना, फिर 5 5 5 6। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो बताओ, अब अगर 9 की बात करें, जैसे 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या जानते हैं हम लोग? 81। फिर से एक एक ब्लैंक, एक ज्यादा यानी 9, एक से एक कम यानी 0, 9801। एक से एक कम 0, 8 से एक प्लस यानी 9। अगर 999 का स्क्वायर होगा तो 998001 001। ध्यान रखना, 99 क्यों 99? 8 से एक एक ज्यादा लेना, 998001 सो ऑन। अब इसी तरह से उम्मीद करता हूं आप लोग फटाफट सीख चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से हम लोग इस बारे में वापस लौटेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं आप लोगों के विचार ये से, ठीक है, कैपेबिलिटी से, कि आप लोगों को अब कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि इसी पर एक सिंप्लीफिकेशन आया था प्रीवियस एग्जाम में, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम में आया हुआ था, वो मेरे मेमोरी में अभी आ रहा है, तो मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं और पूछना चाहूं फटाफट। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी आपने 369 से बताया, बाकी का क्या? बाकी भी बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, फिलहाल एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सवाल आया हुआ था सिंप्लीफाई, क्वेश्चन था 999 995 अपॉन 999 इंटू 999 इक्वल्स टू वॉट? ये सवाल था। फिर से सवाल सुना जाए बच्चों। 999 फ्रैक्शन है, 995 डिवाइडेड बाय 999 इंटू 999। इसको हमें अगर
10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंतर्गत इसे बनाना है, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलोगे तो बड़ा लंबा फंसोगे। तो इसमें शॉर्टकट टेक्निक क्या अपना सकते हैं, जरा ये देखा जाए। 999 इंटू 999, जैसे एक मैं रफ वर्क करता हूं, जैसे 1.5 को आप कैसे ब्रेक करते हो? 1 इंटू 2 प्लस 1/2 लिखते हो ना जी, तब ना इसकी वैल्यू होती है 3/2 लिखते हो। ये मेरा रफ पोर्शन हुआ। उसी प्रकार इसको भी तोड़ा जाए। 999 इंटू 999, 999 इंटू 999 प्लस 995 अपॉन 999 इंटू 999। ये 999 ये 999 दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया ना, थोड़ी देर पहले मैंने इसका स्क्वायर बताया था कि 999 का स्क्वायर क्या होता है। तो 999 का स्क्वायर होता है बच्चों 998001 प्लस 995। अब देखो जोड़ करके, यानी इसका फाइनल आंसर होगा 998996। तो इस हिसाब से आप फटाफट इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। यही कारण है कि मैंने इसका स्क्वायर बता दिया पहले ही, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो अभी समझने में। ओके, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हो, बढ़ सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने रखते चले जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो आज हम लोग ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके समक्ष रखे जो कि हेल्पफुल होगा आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में। फिर आपको पीडीएफ के भी माध्यम से प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाया जाएगा, तो उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और जल्द ही आप तक वो चीजें पहुंचाई जाएगी, ताकि आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सको और इसको सॉल्व कर सको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।